Hey guys, how are you? Hope you're doing well. It's been a long while. So, आपको पता है हम सबको बैठे-बैठे इंटरनेट पे ब्राउजिंग करने का बहुत शौक है। मेरे को भी है। शौक नहीं, एक तरीके से एडिक्शन हो गया है, सो लेट्स बी ऑनेस्ट। क्यों झूठ बोलें एक दूसरे से। तो अभी रिसेंटली एक कॉमेडियन है इंडिया में जिनका नाम है समय रैना। अपेरेंटली आज की जनरेशन को बहुत वो फनी लगता है। मैं उसकी कुछ बुराई नहीं करूँगा। इट्स जस्ट दैट उसकी टाइप की कॉमेडी पे मैं रिलेट नहीं कर पाता। आई जस्ट डोंट बिकॉज़ मेबी आई एम एन 80s किड, मैं 80s में पैदा हुआ हूँ। तो शायद इसलिए मैं उस वल्गर लेवल की कॉमेडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। व्हिच इज़ ओके। वो मेरे लिए कर भी नहीं रहा है और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। अपैरेंटली अभी उसने ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे 1 लाख से ज़्यादा टिकट्स बेचे हैं, तो दैट मीन्स पीपल वांट टू वॉच हिम। सो भाई, जहाँ क्रेडिट ड्यू है हम उसको क्रेडिट देंगे भाई, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन अभी सीन ये है कि लाइक इंडियाज़ गॉट लेटेंट ऐसे कुछ शो था इनका यूट्यूब पे। पेड शो था, सब्सक्रिप्शन वाले ही देख सकते हैं। और उसमें वो सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करता था। उसने ये रणवीर इलाहाबादिया को इनवाइट किया। उसने बहुत ही अभद्र, बहुत ही वल्गर कुछ कॉमेडी कुछ करी उसने। उसके नाम पे बवाल हो गया। देन वन थिंग लेड टू अनदर। हुआ ये भाई, इस बंदे की लग गई, समय रैना की। इलाहाबादिया की भी लगी लेकिन इसकी ज़्यादा लगी क्योंकि शो इसका था, प्लेटफ़ॉर्म इसका था। तो अभी इन भाई ने कमबैक किया है 2 महीने बाद। आई थिंक इनको बोला था शायद अंडरग्राउंड रहने के लिए, 2 महीने बाद इन्होंने अभी कमबैक किया है। तो उसमें ये बोल रहे थे कि मेरी माँ को नहीं पता मैं क्या करता हूँ, मेरी माँ को बहुत बुरा लगा, मेरा बाप मीम भेज रहा था, मेरा एक फ्रेंड है बलराज, उसको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी, उसके मम्मी-पापा जो हैं कम उम्र के एक पुलिस वाले के पैरों पे गिरे पड़े थे। भाई बहुत बुरा लगा। तुम जहाँ मर्ज़ी रह रहे हो, यूरोप में क्यों ना हो, लेकिन लीगल हैसल में कभी नहीं पड़ना चाहिए भाई। कानून हर जगह एक ही हिसाब-किताब है, ये बात लिख के रख लो। तो माय सिम्पैथीज़ विथ हिम एंड हिज़ टीम। लेकिन मुझे एक बात बताओ, uh, do we actually need to sympathize with this guy? Why? जो भी टैलेंट है आपका यार, भले ही मैं रिलेट ना कर पाऊँ लेकिन टैलेंट है, तभी लोग आपको देखते हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन जब आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म आता है, तो वो सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता। अगर आपके पास लाइक मिलियन सब्सक्राइबर कुछ होते हैं, देन वो प्लेटफ़ॉर्म या चैनल सिर्फ़ चैनल नहीं रहता, वो एक मीडियम बन जाता है। वो वो एक इन्फ्लुएंस, तभी तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं क्योंकि ये बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो तो दैट मीन्स आपके पास एक पावर है, एक पूरी जनरेशन को ब्रेन वॉश करने की या इन्फ्लुएंस करने की। एंड लुक व्हाट बॉलीवुड हैज़ डन विद द जनरेशन। तो भाई, जब आपके पास वो पावर है, तो उस पावर के साथ डोंट यू थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है? भले ही लाइक देयर विल बी सम पीपल हू आर सपोर्टिंग यू, लेकिन भाई जो सोशल मीडिया पे आई स्टैंड विद समय रैना लिखते हैं ना, वो तुम्हारी वकालत के लिए नहीं आते, वो तुम्हारी ज़मानत के लिए नहीं आते, वो तुम्हारे घर पे आटा दाल नहीं पहुँचाएँगे। एंड स्पेशली समय रैना जी जो हैं वो कश्मीरी पंडित हैं। और आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस और नो, लेकिन कश्मीर पंडित के साथ कश्मीर वैली में क्या हुआ, बिकॉज़ ऑफ रेडिकल्स उनको भागना पड़ा। और मेरे खुद के कई फ्रेंड्स कश्मीरी पंडित रहे हैं एंड दे दीज़ पीपल आर वेरी ब्राइट। कश्मीरी पंडित जो हैं भाई बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने कभी किसी डल या एवरेज आईक्यू वाले कश्मीरी पंडित को नहीं देखा। बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत वाइज़ हैं। एंड दिस कम्स फ्रॉम मी बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं बहुत वाइज़ हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ ये बात कि मैंने कभी किसी एवरेज बंदे को देखा नहीं है। अभी इसको भी ले लो समय रैना को, वो ही इज़ क्वाइट सक्सेसफुल इन हिज़ ओन राइट। केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बैठा है तो भाई कुछ तो होगा ना। विद दैट बीइंग सेड कि भाई अब रोने से क्या फ़ायदा? अब पछताने से क्या फ़ायदा? गलती तो तुमने करी है। आई I मीन mean, किसी भी सोसाइटी में जिस तरीके की बातें आपके शो पे हुई, वो किसी भी सोसाइटी में शोभा नहीं देती। सीरियसली। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे या किसी और बंदे की लाइफ को अगर अफेक्ट कर रहा है, तो देन दैट इज़ मोर और लेस अ क्राइम। तो होपफुली भगवान आपको सद्बुद्धि दे और ऐसे बेवकूफ़ों को ना बुलाओ
और आप खुद भी अपनी भाषा थोड़ी सुधारो, ठीक है ना यार? एक एक टाइम तक ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद रिग्रेट करते हैं ना, तो वो रिग्रेट पनिशमेंट से भी ज़्यादा बुरी होती है। बेसिकली दैट रिग्रेट इटसेल्फ इज़ अ पनिशमेंट। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी, सच्ची लगी। अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे को मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए, वरना मैं आलसी हूँ। थैंक यू।